मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे नबी का सोना नूर, किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मेरे रब ने ऐलान फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का। अच्छा, इससे बड़ी कोई नेमत है कि अल्लाह ने अपना सोना महबूब दिया। एक पॉइंट नौजवानों, महबूब भी कोई अपना देता है किसी को? मास्टर साहब महबूब कोई नहीं देता, ये सच्ची बात है सफुल्ला भाई। अच्छा, महबूब कोई अपना नहीं देता है, मगर रब ने अपना महबूब हमें दिया। आए बोल दे यार जरा सुभान अल्लाह बोल दे। रब ने अपना महबूब हमें दिया, तभी तो रब ने फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इससे बड़ी नेमत और क्या है कि अल्लाह ने अपना सोना हबीब हमें महबूब हमें दे दिया, जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी, वो हमें दे दिया। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है फलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। लोग कहते हैं मिलादों की महफिलें खत्म हो जाएंगी। कोरोना काल में लोगों ने हमें भी ताने दिए थे, मुकर्रिरों को, शोरा को, नुकबा को ताने दिए। अब क्या करोगी, महफिलें खत्म हो गए, जलसे खत्म हो गए। मैंने उस वक्त ये बड़े शान के साथ ऐलान किया था, ओ लोगों तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, मगर जो कुरान का ऐलान है वो अपनी जगह हक है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। क्यों सैफुल्लाह भाई, हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। मैंने कहा चंद दिनों की बात है, ये इधर जाएगा, अरे गली गली में फिर नबी के मिलाद की महफिलें नजर आए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हमने कहा दुनिया ओ लोगों तुम मर जाओगे, बेनामो निशान हो जाओगे, मगर सरकार के मिलाद की महफिलें होती रहेंगी। ये दीवाने कयामत तक इसी तरीके से सजाते रहेंगे और हम मिलाद का सदका खाते रहेंगे। दुनिया रसूल पाक की उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है अज सदका रसूल का। आ गई वो रात, समझो है, आ गई वो रात जिसके बारे में रब ऐलान फरमाता है वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बा कौन सी फजर है? साल में 365 फजरें आती हैं। बड़े सोने जुमले भाई, साल में 365 फजरें आती हैं। मौला जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रब्बा 365 फजरें आती हैं। कौन सी फजर की, तवज्जो है, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे रब ने ऐलान फरमाया ना 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 ना, वो फजर, वो फजर, वो फजर, वो फजर, तवज्जो है, वो फजर 12 नबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, फजर का वक्त आ रहा है, जिसके बारे में मेरा रब ऐलान फरमाता है वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फजर आ गई, वो रात बड़ी रात है, रात के 12 बजे के बाद की बात है। मेरे नबी की अम्मी कहती मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका था। मौलाना नाज़िम, दुनिया में जितने नबी आए, चचा गौर से सुने, जितने नबी आए, तवज्जो आप भी सुन ले, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा,
मगर अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? रब ऐलान फरमाता सुन, इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। तवज्जो है? थोड़ी सी बात फिर आगे चलते हैं। अब आ गई वो घड़ी, नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हाय हाय, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, जो जहन में होता है वो उस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। जरा लहक का बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी मुझे याद आ गया। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब, बस क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तवज्जो है, सरकार के दादा कहते हैं वो मेरी शरीक हयात, तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। नबी की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। तवज्जो है? मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जरूरत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, बस आने लगा हूं, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं वो बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। नबी की अम्मी रोने लगी, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों के दरमियान से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है, मेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है, हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। जब तो करे जाओ, तुम अपना काम कर रहे हो, थोड़ा इधर भी बोल लो यार।
जब हम कर रहे हैं तो थोड़ी देर करवाओ, ये लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान नवाज अल्लाह। शुरू से सुने मोहब्बत के साथ अच्छे चेहरे हैं आप हजरात के खिले हुए हैं। बाबू टोपी नहीं, इसे रुमाल दो भाई, कम से कम अपनी निशानी को भूलो। हैं देखो सुनो, तुम बच्चे हो, नौजवान, तुम हमारा भविष्य हो, आई समझना। हाँ, जरूरत है कि नौजवानों को सुने 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 भाई, बैठे दीन के करीब आना चाहिए। अगर किसी कौम को बर्बाद करना है ना, तो उस कौम के नौजवानों को गलत रास्ते पे डाल दो, वो कौम खुद तबाह हो जाएगी। किसी कौम को अगर मिटाना हो तो उस कौम के जो नौजवान है ना, उन्हें गलत रास्ते पे पहुंचा दो, वो कौम खुद तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, समझ रहे हैं आप हजरात। और दुनिया पीछे है, ये भी आप हजरात सुन रहे होंगे। इधर देखें, उसे टेप को ना देखें, मुझे देखें। नौजवानों, हालात बहुत खराब हैं, इसलिए अपनी पहचानों को मत भुलाओ। ये हमारी पहचान है। क्या है, जरा बोले क्या है भाई? ज्यादा नहीं, 20 रुपए की टोपी मिल जाती है। अभी आधे बच्चों के सर पर टोपी है, आधों को नहीं है। मेरे भाइयों, 20 रुपए की टोपी को ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए जरूरत है कि अपनी पहचान को मत भुलाओ। इस पहचान को सलामत रखो, ताकि दुनिया देखे और देखने के बाद ये कहे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। समझ में आ रही नहीं आप हजरात? बहुत अच्छा कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। बेशक। खैर, दाढ़ी तो हमारे नौजवानों के चेहरों पर है ही नहीं। अगर देखा जाए तो सैफुल्लाह भाई, नौजवानों को अगर देखा जाए तो 80% दाढ़ियां नहीं है। जी कारी सुहेल जो ये कहते हैं कि तादाद इतनी है या उतनी है, मैं ये कहता हूं अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, खुद तादाद का पता चल जाएगा। हाँ, काउंटिंग कराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप हजरात? आज तो सोशल मीडिया का जमाना, नेट का जमाना है। सुनते हो ना, कभी कभी हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं और इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि लोग कौम मुस्लिम के पीछे हैं। मगर फिर भी हम यही कहते हैं, कैसे हालात हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मगर मुसलमान क्या कहता है पलट के? अरे यार, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? क्या कहता है? सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। जरा बोल के दिखाएं, सब देखा जाएगा।